मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से विधानसभा क्षेत्र भाटपारानी से विधायक चुना गया हूं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं। नहीं, इसके बारे में तो मैं कहूँ कि अद्भुत है ये, और अब स्मरणीय रहेगा। पहली बार जो है इस तरह का आयोजन देश में हुआ है कि देश भर के सारे लेजिस्लेचर को, विधायकों को बुला करके एक सम्मेलन जो है बिना दल, बिना पार्टी, बिना राज्य के संपूर्ण देश के और संपूर्ण विधायकों का सम्मेलन कराना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। अब देखिए, ऐसा है ना कि समाज में जो है राजनीति के बारे में बड़ी गलत धारणा है। राजनीति के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि राजनीति में आने वाले लोग धूर्त हैं, लालची हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। लेकिन उसको आ करके, इसमें अंदर आ करके उसको अच्छा करने के लिए प्रयास लोग नहीं करते हैं। एक IAS जो है बन जाएगा और 60 साल 62 साल तक जितनी उसकी उम्र है, मतलब समय है, उतने दिन रहता है। राजनीति में हमेशा 5 साल के अंदर हम लोगों का टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। 5 साल, कभी कभी साल 1.5 साल में भी विधानसभाएँ या लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है। विषम परिस्थिति में विधानसभा या लोकसभा जो है डिजॉल्व हो जाती है। तो बार बार हमारी परीक्षा होती है और हम लोगों को तो करोड़ों लोग रोज में हम लोगों का कैरेक्टर लिखते हैं। दिन भर कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ एटीट्यूड हमारा है, ये दिन भर लिखते हैं। तो इसमें आ करके और तब जो है इस समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैंने भैया आपसे कहा कि सभी क्षेत्रों में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। सभी क्षेत्रों में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो राजनीति तो शीर्ष है, जैसे आपका मस्तिष्क है, यहीं से सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं। राजनीति से ही विकास के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या दुनिया में आपके देश के, आपके सम्मान के क्षेत्र हो, या लोगों की ज़रूरत की बातें हो, सभी चीज़ें राजनीति से ही नियंत्रित है। लेकिन इसमें आके काम करना नहीं चाहते। वो एक बार परीक्षा दे करके IAS, IPS, IIT करके और सोचते हैं देश और समाज का काम यहाँ से अच्छा हो सकता है। होगा, वहाँ भी ज़रूरत है अच्छे लोगों की, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें अच्छे लोग आवें। इसलिए युवाओं से हम लोग ये चाहते हैं कि युवा जो है इसमें आवें, और जो कमियां हैं इसमें, या जो लोग समाज के बारे में, समाज में कंसेप्शन बना हुआ है कि राजनीति में भ्रष्टाचार है, या राजनीति में बिना पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, कैसे भी जाहिल भी आते हैं, ये आकर के अच्छे लोग इसमें शामिल होकर के उसको दुरुस्त करें। ये हम युवाओं से कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे निर्वाचन क्षेत्र जो है बहुत पॉवर्टी है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ बिहार के बॉर्डर पर है, और बहुत कम जोत की ज़मीन है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कोई काम नहीं किया था, न सड़क के क्षेत्र में, न बिजली के क्षेत्र में, न सिंचाई के क्षेत्र में। लेकिन अभी जो 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, तब से अच्छा काम हो रहा है और प्रयास है। सड़कों का तो बहुत अच्छा काम हुआ। बिजली जो है पहले 7-8 घंटा रहती थी, अब बिजली हमारे यहाँ 18 घंटा न्यूनतम है, 24 घंटे तक बिजली मिलती है। सिंचाई के जो है, अभी जब सूखा पड़ा था तो हमारी सरकार ने जो है प्राइवेट ट्यूबवेलों को फ्री कर दिया है। बिजली कोई पैसा नहीं लेती है सिंचाई के लिए। तो काम अच्छा हो रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है, ऐसा हम लोग का है। हमारा पहला चुनाव 1996 में हुआ था, और तब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन बीमार पड़ जाने की वजह से वो चुनाव में अच्छा नहीं रहा, बहुत कम वोट पाया था। लेकिन उसके बाद जितने चुनाव लड़े, मैं 6 चुनाव उसके बाद लड़ा, सभी चुनाव में मेरा निरंतर वोट बढ़ा, जनता का आशीर्वाद सहयोग था। लेकिन मार्जिनल वोट से 6 चुनाव जो है मुझे सफलता नहीं मिली। इस बार जो है भारी सफलता मिली है। हमारे पॉलिटिकल आइडियल आज नरेंद्र मोदी जी हैं, और पहले जब मैं राजनीति में आया था तो हमारे पॉलिटिकल आइडियल जो है वो जयप्रकाश नारायण थे, JP थे। भारतीय लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ जो है सभी लोगों को अपनी बात कहने के लिए अधिकार है, न कहीं दबाव है। लोकतंत्र की जो असली परिभाषा है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, तो ये भारतीय लोकतंत्र में है और कहीं नहीं है दुनिया में।
हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे जो साथी थे, सहयोगी थे, मित्र थे, जिन लोगों ने जो है इतना लगातार पराजय के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़े, मुझे प्रेरणा देते रहे, शाबाशी देते रहे, सहयोग करते रहे, समर्थन करते रहे, लगातार 30-35 सालों तक सभी लोगों ने मेरा पीठ थपथपाया, मुझे सहारा दिया। वही सबसे बड़ी ताकत है। जो जनता है, साथी हैं, समर्थक हैं, वही सबसे बड़ी ताकत है। सार्वजनिक जीवन का सबसे यादगार क्षण है जब हम लोग 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और जब 1975 में इमरजेंसी लागू हो गई, तो जब ऐसा लगा कि लोकतंत्र इस देश से ख़त्म हो गया। लेकिन जब 1977 में जो है वो फिर नया चुनाव हुआ और इमरजेंसी ख़त्म हुई, तो मुझे लगा कि एक नए भारत का निर्माण हुआ है, एक नया लोकतंत्र पैदा हुआ है। ऐसा सबसे यादगार क्षण वही था। बिल्कुल, राजनीति में कहा हूँ कि युवाओं को आना चाहिए और इसमें शामिल होकर के देश में जो परिस्थितियाँ हैं उनसे संघर्ष करके अपने हुनर से, अपने इल्म से, अपनी जो प्रतिभा है उसके बल पर देश को और ऊंचा जो मोदी जी चाहते हैं कि विश्व गुरु बने दुनिया में भारत, तो उसको विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। यही युवाओं से मेरा